हेलो स्टूडेंट, छत्रपति शिवाजी ITI संसर से मैं कड़वे सर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाएंगे। और उस ड्राइंग का आंसर निकालने का जो मतलब मेथड होता है, जो तरीका होता है, वो भी थोड़ा बहुत मैं आज आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया है, दिए गए ऑब्जेक्ट का तृतीय कोण प्रक्षेप बनाइए। मतलब एग्जाम में क्या होगा कि हमें एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया जाएगा, एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब एक वस्तु, और उस ऑब्जेक्ट को देखकर उसके तीन भाग बनाने होते हैं। एक होता है फ्रंट, साइड, और तीसरा होता है प्लान, मतलब जिसको टॉप भी कहते हैं। तो आइसोमेट्रिक अभी अपने को दिया नहीं है, आइसोमेट्रिक अपने को बनाना है। और बनाने के अपन अभी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सभी लोगों के पास अपने इंस्ट्रूमेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ड्राइंग शीट, सेट स्क्वायर, रबर, पेंसिल वगैरह सारी चीज़ें ये अवेलेबल होनी चाहिए। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आधार लाइन, इस प्रकार से बेसिक लाइन। इस बेसिक लाइन के ऊपर अपने को सेट स्क्वायर को सेट करना होता है। और उसी बेसिक लाइन से जॉइंट एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री की, इस प्रकार से 90 डिग्री की लाइन को ज्वाइन करती हुई एक लाइन 30 डिग्री के एंगल, मतलब 30 डिग्री पे राइट हैंड साइड की तरफ, और दूसरी लाइन 90 डिग्री लाइन को स्पर्श करती हुई, मतलब ज्वाइन होती हुई एक लाइन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। मतलब यहाँ पे कंप्लीटली अपने को तीन लाइनें बनानी होती हैं, एक राइट हैंड तरफ, दूसरी लेफ्ट हैंड तरफ, और एक सीधी लाइन। अब क्या करना है, तीनों लाइनों का अपने को डायमेंशन माप सेट करना है। तो माप अभी फिलहाल इस लाइन का माप हम 30 mm रखते हैं, और इस लाइन का मेजरमेंट 30 mm, और जो खड़ी लाइन है उस लाइन का भी मेजरमेंट ड्राइंग के हिसाब से 30 mm ही है। तो ये 30 mm के माप ले लिए। अब इन मापों को स्केल की सहायता से सेट करना है। ये 30 mm का पॉइंट, ये 30 mm, और इस लाइन की लंबाई ये भी 30 mm की। अतिरिक्त जो लाइनें हैं, जो एक्स्ट्रा की लाइन है, जिसका हमें वर्क नहीं है, काम नहीं है, उन लाइनों को यहाँ से साफ कर देते हैं। इस प्रकार से साफ कर देंगे। अगली स्टेज, इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट से फिर से दो एंगल बनाएंगे 90 डिग्री के, इस प्रकार से एक एंगल, और दूसरा एंगल इस प्रकार से। जैसा कि इस लाइन का, मतलब बीच वाली लाइन का जो माप है, जो डायमेंशन है, वो 30 mm का है, तो हमें जो खड़ी लाइन है इनका माप भी 30 mm का ही सेट करना है। 30 mm का ही इनका हाइट रखना है। तो ये 30 mm की, और ये एक 30 mm की लाइन खड़ी वाली। अब इस बिंदु से ये बीच का बिंदु, और इस बिंदु से भी ये बीच के बिंदु को लाइन के रूप में इस प्रकार से मिला देंगे। ये ऐसे ये मिला रहे हैं। इस प्रकार से सेट स्क्वायर की सहायता से 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री के एंगल पे इसको ज्वाइन करना है, मिलाना है। अब मिलाने के बाद इस कॉर्नर से एक लाइन और इस कॉर्नर से एक लाइन सेट स्क्वायर की सहायता से 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री के एंगल पर इसको इस प्रकार से बनाना है। और इस लाइन का जो मेजरमेंट 30 का है, तो इसका भी माप 30 का ही होगा। ये 30 mm का पॉइंट्स। अब इस पॉइंट से इस बिंदु को हम लोग यहाँ ज्वाइन करना है, इस प्रकार से। अतिरिक्त जो लाइनें हैं जिनका हमें काम नहीं है, उन लाइनों को यहाँ से मिटा देंगे। इस प्रकार से इसको मिटाना है, जैसे। अब यहाँ एक कंप्लीट एक बॉक्स बना है, और इस बॉक्स के अंदर में हमें जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो शेप है, जो आकार है, वो आकार यहाँ पे आपको सेट करना है। तो आगे की जो स्टेज है, बता देता हूँ इन नंबरों को, और शुरू करते हैं इस वर्ग से। यहाँ से मतलब ये पॉइंट से लेंगे या फिर ये पॉइंट से लेंगे। तो यहाँ से हमें लेना है इस पॉइंट से सामने की तरफ 10 mm, ये 10 mm, इधर भी 10 mm, और दोनों बिंदुओं को, दोनों पॉइंट्स को सेट स्क्वायर की सहायता से आपस में लाइन के रूप में इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक, मिलाने के बाद यहाँ से 10 mm,
इस लाइन के ऊपर जो लाइन अभी अपन ने बनाई है, मतलब ये पॉइंट से सामने में लेना है 10 का पॉइंट, और इस पॉइंट से और इधर सामने में लेना है 10 का पॉइंट। तो स्केल की सहायता से ये 10 और ये इधर से 10, फिर वैसे ही यहाँ से एक 10 का, यहाँ से भी एक 10 का पॉइंट, 10 mm का, ये 10 mm, ये 10 mm, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट था, इसलिए ताकि आपकी जो लाइनें है वो तिरछी न हो, इसलिए अपन ने यहाँ पे दोनों पॉइंट लिए हैं। लाइन स्ट्रेट बननी चाहिए, सीधी बननी चाहिए। यहाँ पे एक टी शेप बना हुआ है, टी आकार बना हुआ है, और इस बीच की लाइन का हमें काम नहीं है, इसलिए इसको मिटाना है, यहाँ से मिटा देंगे। ठीक, अब उसके बाद ये डायमेंशन की अपने को आवश्यकता नहीं है, जो डायमेंशन लिखे हैं इसका काम हो गया, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आगे की स्टेज जो है वह यहाँ से, मतलब इस बिंदु से नीचे से ऊपर की तरफ फिर से एक बार 10 का पॉइंट, और इस लाइन के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ फिर से 10 का पॉइंट। तो ये 10-10 के दो पॉइंट इसलिए ले रहे हैं कि आप कोई बच्चे क्या करते हैं, सेट स्क्वायर को सही तरीके से नहीं चलाते, तो उनकी लाइनें जो है वह तिरछी हो जाती है। लाइन तिरछी ना हो इसलिए दोनों जगह पर पॉइंट ले रहे हैं। ये 10 का पॉइंट ले गया और यहाँ से लाइन बना दी। अब लाइन बनाने के बाद क्या करना है, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर मैच करना है, इसको मिलाना है। देखिए इस प्रकार से तिरछे रूप में मिल रहा है, वो टेपर रूप में मिल रहा है। और मिलाने के बाद जो अतिरिक्त जिसका अपने को काम नहीं है, उन लाइनों को यहाँ से साफ कर देते हैं। ये ऐसे ये टी शेप दिखाएंगे अपन, टी शेप बना रहेगा। बाकी जो अतिरिक्त लाइनें हैं उनको मिटाना है। इस लाइन का जो मेजरमेंट है इसको अपन 15 पे सेट करते हैं, 15 mm पे। तो 10 और 5 15, ये यहाँ लगा देंगे इसको 15 mm, ये 15 mm, मतलब यहाँ का जो माप है वो 15 mm का रखना है। दोनों लाइनों के ऊपर पॉइंट्स 15-15 के, और इनको आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। इसकी लंबाई को 15 mm सेट की है, बाकी अतिरिक्त लाइनों को मिटाना है। अब उसके बाद जैसे यहाँ से ये कॉर्नर मिलाए थे, वैसे ही इस पॉइंट से इस कॉर्नर को टेपर भाग में इसको ज्वाइन करना है, मिलाना है। ये इस प्रकार से मिलाने के बाद इस लेवल से यहाँ से जहाँ मैं सेट स्क्वायर सेट किया हूँ वहाँ से एक नीचे की तरफ लाइन बनाना है। दूसरे कॉर्नर से जस्ट तो उसके सामने वाला जो पॉइंट है वहाँ से भी एक नीचे की तरफ लाइन बनाएंगे इस तरह। फिर उसके बाद यहाँ से 10 mm का डिस्टेंस है, ये वाला यहाँ से ये 10 mm का डिस्टेंस है। वैसे ही यहाँ से ये 10 mm और यहाँ से इधर सामने में 10 mm, मतलब इस लाइन के ऊपर 10-10 mm के फिर से पॉइंट लेंगे दो, एक 10 mm का यहाँ पे हो जाएगा और एक 10 mm का यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करना है, इस कॉर्नर से ये 10 mm का पॉइंट्स इसको मिलाना है इस प्रकार से। फिर उसके बाद ये कॉर्नर से ये 10 mm का पॉइंट्स इस प्रकार से ठीक मिला दिए। क्योंकि ये जो है यहाँ से जब इसको मिला रहे हैं तो ये अंदर से होते हुए जाएगा ऐसा, तो अपने को बाहर से वो दिखाई नहीं देगा, है ना। कहने का मतलब वो इस प्रकार से वहाँ पे जाके जुड़ रहा है। पर एक्चुअल में ये पोर्शन बना होने की वजह से क्या है वो अपने को नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको ड्राइंग में नहीं दिखाना है। वो जब अपन इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे तो उस प्रोजेक्शन में उसको शो करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। इसलिए अभी मैं इसको काट देता हूँ। और काटने के बाद यहाँ का थोड़ा सा वर्क बचा हुआ है, इस वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। सेट स्क्वायर को इस बिंदु के ऊपर सेट करना है अंदर की तरफ, और सेट करने के बाद इस प्रकार से एक लाइन ज्वाइन करनी है
इस टी पोर्शन को, और ज्वाइन करने के बाद फिर दूसरी लाइन उसी कॉर्नर से ये इस एंगल में बनानी है, और बनाने के बाद जो अतिरिक्त जो लाइनें होती है उनको यहाँ से मिटाना है, साफ करना है। इन डायमेंट्स की मतलब इन मापों की अपने को भी आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अच्छे से इसका माप सेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट अपन ने अभी यहाँ पे बना लिए है। अब क्या करना है, इनके डायमेंशन को शो करना है, इनके डायमेंशन को दिखाना है। तो दिखाने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन का माप, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन का माप, इसको प्रदर्शित करना है। तो प्रदर्शित करने के लिए हमें डायमेंशन लाइन की आवश्यकता पड़ती है। डायमेंशन लाइन की आवश्यकता हमें यहाँ दिखानी मतलब पड़ती है, तो इसको यहाँ पे शो कर रहे हैं डायमेंशन लाइन के रूप में। ये देखिए इस प्रकार से ये लाइन का माप यहाँ नीचे में डायमेंशन लाइन के ऊपर सेट करना पड़ेगा। ये दूसरी बात, यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट मतलब इसका हाइट का, इसको यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हो गया। इस लाइन का माप डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस लाइन का माप यहाँ नीचे में हमने दिखा दिया है। अब ये जो लेवल है, इस लेवल को दिखाना मतलब यहाँ से यहाँ तक का, इसको बाहर से यहाँ शो कर सकते हैं। उसके बाद ये एरिया से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके ये टी आकार के अंतिम सिरे तक, मतलब इसके मापों को इस प्रकार से सेट स्क्वायर का यूज करते हुए यहाँ प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब ये हो गए अपने डायमेंशन। ये बीच का जो पोर्शन है इसका माप दिखाना पड़ेगा, तो दिखाने के लिए हम अभी यहाँ पे इसको एक लाइन दिखा देंगे ये ऐसे। अब इसके एरो हेड को प्रदर्शित करना है, एरो हेड बनाने हैं। इसका जो माप है वो 10 mm का है। इस लाइन की जो लंबाई, टोटल लंबाई ये 30 mm की, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन का जो उसे इस लाइन के ऊपर प्रदर्शित करना है, जिसका माप 30 mm का है। इस एरिया का माप जो टी आकार है उसका माप यहाँ पे दिखाएंगे, ये 10, और 10 के बाद ये टोटल बचता है आपका यहाँ 15 mm। इस बेस का जो लेवल है, ऊंचाई का जो आकार माप है वो है 10 mm। ये आपका यहाँ 10 mm सेट कर दिए हैं। तो इस प्रकार से यह आपका जो आइसोमेट्रिक है वो हमने यहाँ को बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, दिए गए ऑब्जेक्ट का तृतीय कोण प्रक्षेप बनाना है। तो तृतीय कोण में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसके फ्रंट, तो फ्रंट इसको फ्रंट समझ लेते हैं, तो फ्रंट मान लेते हैं। ये इसको फ्रंट इधर से दिखाई देने वाला भाग, और इधर से दिखाई देने वाला जो एरिया है इसको साइड करेंगे, साइड से नामांकित कर देते हैं, ये साइड हो गया है। अब क्या करेंगे कि फ्रंट से हमें कौन कौन सी लाइनें दिखाई दे रही है, और साइड से हमें कौन सी लाइनें दिखती है, और टॉप से हमें कौन कौन सी लाइनें दिखती है, उसको बनाना पड़ता है। तो अभी शुरुआत यहाँ से करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूँ कि सामने से हम जब इस ऑब्जेक्ट को, इस वस्तु को जब हम सामने से देखेंगे, तो सामने से देखने के बाद हमें इसमें कौन कौन सी लाइनें दिखाई देगी, तो मैं वो थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। तो शुरुआत करेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो इसका माप हमें निकालना आना चाहिए। इसकी हाइट रहेगी 30 की, और जो चौड़ाई है वो रहेगी 30 mm की। तो 30 बाई 30 का एक इस प्रकार से कम्प्लीटली इसका एरिया बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, और उस बॉक्स में अपने को शुरुआत यहाँ से करना है। एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये 2 लाइनें दिखेगी, ये 2 लाइनें आमने सामने वाली। ठीक, उसके बाद ये जो खड़े में जो लाइन बनी है तिरछी वाली, ये एक लाइन, इसको प्रदर्शित करना है। ये दूसरी उसके सामने वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, ये लाइन, मतलब ये एरिया जैसा बना है यहाँ पे वैसा ही एक पोर्शन यहाँ पे बना हुआ है, परंतु इस भाग की वजह से वो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। यदि एक्चुअली उसको दिखाए तो इस प्रकार से उसको अपन यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं हिडन लाइन से।
अदृश्य रेखा से इस प्रकार जो हमको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा एरिया उसमें बना हुआ है। और उसके बाद ये भाग आपको फ्रंट में क्लियर करना है, इसको दिखाना है। ये लाइनें हो गई है ना। तो और ये लाइन, ये इतनी लाइनें अपने को क्या है फ्रंट से दिखाई देगी। ये फ्रंट का एरिया हो गया। और जब साइड से देखेंगे तो साइड से ये खड़ी लाइन, इसका माप 30 बाय 30 का ही साइड बनेगा, जितना फ्रंट बना है उतना। ये तिरछी लाइन यहाँ तक और ये पोर्शन। अब कैसा है, ये लाइन जो है टी शेप वाली, ये जो लाइन है, ये लाइन हमें यहाँ से दिखाई देगी। और वो इसकी लंबाई कितनी है 15 mm, तो 15 mm से वो नीचे जॉइंट हो जाएगी, है ना। पीछे का भाग दिखेगा ना, उसको दिखाना पड़ेगा। तो उसको दिखाने के लिए वहाँ पे अदृश्य रेखा मतलब हिडन लाइन का यूज करेंगे। तो ये आज आपका ऑब्जेक्ट आइसोमेट्री कंप्लीट हुआ है। और रही बात अभी इसकी, तो इसका जो प्रोजेक्शन है थर्ड एंगल के अंतर्गत आपको घर में कंप्लीट करना है ड्राइंग शीट के ऊपर। और ड्राइंग शीट के ऊपर कंप्लीट करने के बाद आपको उसके ऊपर आपका नाम लिखना है, आपका नाम लिखना है, आपका ट्रेड भी लिखना है कि आप इलेक्ट्रिशियन से हो, डीजल मैकेनिक से हो या फिर फिटर से हो। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके इसी ग्रुप में डालना है। और ग्रुप में डालने के बाद हम लोग उसके ऊपर उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद यह क्लियर करेंगे किन बच्चों ने सही तरीके से बनाया है और किन्होंने मिस्टेक की है, मतलब कहाँ गलती की है। अगर जिन्होंने गलती की है तो गलती हम लोग सुधारने की, मतलब उनको फिर से कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट, मतलब आपने कहाँ मिस्टेक की है उसकी आपको वहाँ मतलब वो बताया जाएगा। और इसी ग्रुप के माध्यम से हम लोग आपसे फिर कल और एक बार जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।